सभी को नमस्कार। आज हम बिहार बजट 2025-26 को कवर करेंगे। एग्ज़ाम में बहुत सारे सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस, मैथ्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज़। उसी तरीके से और एक सब्जेक्ट है जहाँ से सवाल पूछते हैं, वो है इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी से भी 10 से 15 सवाल हर साल पूछे जाते हैं। इकोनॉमी में 3-4 सेक्शंस है जहाँ से ये फोकस करते हैं। या तो आपको सीधे बेसिक से सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, बेसिक्स मतलब जीडीपी का डेफिनेशन क्या है, एनडीपी का डेफिनेशन क्या है, एनएनपी मतलब क्या है, या फिर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है, स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, या फिर समथिंग रिलेटेड टू डेफिसिट्स लाइक व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, और सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है। इस तरीके से बेसिक्स पे ये सवाल पूछते हैं। और एक सेक्शन क्या है, और एक सेक्शन है बजट। दूसरा सेक्शन क्या है, दूसरा सेक्शन है बजट। बोथ यूनियन एंड स्टेट का बजट आपको परफेक्टली आना चाहिए, ठीक है। मतलब फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे। एंड द फोर्थ पार्ट इज क्या कहते हैं उसको, स्कीम्स, ठीक है। इलेक्शन ईयर है तो स्कीम्स प्लेज मेजर इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। स्कीम से भर भर के सवाल देखने को मिलेंगे इस बार सॉरी। तो इकोनॉमी के 4 सेक्शन है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। एक है बेसिक्स, सेकेंड है बजट, थर्ड है इकोनॉमिक सर्वे एंड द फोर्थ सेक्शन इज स्कीम्स, ठीक है। इन 4 सेक्शंस पे अगर आप ध्यान अच्छे से देंगे तो आप इकोनॉमी के 10 से 12 क्वेश्चंस जितने भी ये पूछेंगे, यू विल बी इजीली एबल टू क्रैक दोज क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज हम बजट पढ़ रहे हैं, चलिए देखते हैं बिहार बजट 2025-26 किसने प्रेजेंट किया था। साम्राट चौधरी ने प्रेजेंट किया था ऑन 3 मार्च 2025, ठीक है। आर्टिकल 202 के अनुसार क्या बताया जा रहा है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों लिखा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी बजट वर्ड यूज नहीं किया गया, इंस्टेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिहार स्टेट is presented in the state legislative assembly under article 202. Article 202 describes about annual financial statement, that's what I am trying to convey now, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, टोटल बजट। इस बार का बजट कितना है, टोटल बजट कितना है, 3,16,895.02 करोड़, ठीक है। 3,16,895.02 करोड़, 316,895.02 करोड़। जैसे याद रखना है रखिए, आपकी मर्जी, लेकिन याद रखना तो बनता है, पूछते हैं इसलिए। इंक्रीमेंट दिखा क्या, लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इंक्रीमेंट दिखा, बिल्कुल इंक्रीमेंट दिखा है। कितना, 13.69% इंक्रीमेंट दिखा है फ्रॉम 2024, ठीक है। जीएसडीपी प्रोजेक्टेड एट 10.97 लाख करोड़ एट करेंट प्राइस, इसका मतलब क्या है, 22% इंक्रीज फ्रॉम 2024-25। अगर हम प्रीवियस ईयर को कंपेयर करेंगे तो 22% इंक्रीज है, ठीक है। पर कैपिटा जीएसडीपी एट करेंट प्राइस कितना है, पर कैपिटा जीएसडीपी एट करेंट प्राइस कितना है, 66,828, 66,828, 66,828। इस तरीके से आप याद रखिए। यहाँ पे यू रियली नीड टू नो व्हाट इज बजट। बजट का मतलब क्या है, आगे बताते हैं। हाँ, यहाँ पे है, देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, रिसिप्ट्स का मतलब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स। इन सारे वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन एट इन दिस वीडियो। आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ब्रिंग सेपरेट वीडियो अबाउट दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नाउ द मेन एजेंडा ऑफ दिस वीडियो इज आपको बजट में क्या क्या पढ़ना है या फिर क्या क्या याद रखना है, क्या चीज़ याद रखना है, बस वही डाटा हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ओके। यहाँ पे अभी मैं टोटल रिसिप्ट्स का मतलब या फिर एक्सपेंडिचर का मतलब बोलने का समय नहीं है। अगर किसी को नहीं पता तो आप बेझिझक होके या तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, या तो फिर टेलीग्राम में लिखिए, या तो पर्सनल मैसेज भेज दीजिए टेलीग्राम में। आई विल ब्रिंग वीडियो फॉर यू ऑल, ठीक है। अभी के लिए टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, अभी जस्ट हमने ऊपर जो देखा, 3,16,895.02 करोड़, ठीक है। ये हमने फर्स्ट स्लाइड में भी देखा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
मतलब रेवेन्यू में 2 टाइप्स होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल में भी 2 टाइप्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? रेवेन्यू रिसिप्ट सबसे ज़्यादा आप यहाँ देख सकते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट सबसे ज़्यादा यहाँ आप देख सकते हैं कितना है, 2,60,831.44 करोड़। आपको ये एकदम से ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देखिए, 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखिए तो ये आपके दिमाग में रह जाएगा, एटलीस्ट यू विल बी नियर टू द नंबर्स, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 2,52,000.26 करोड़। ये कितना है? 2,60,000 है, ये कितना है? 2,52,000 है। तो इस तरीके से आप याद रखिए, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रिसिप्ट है, उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सबसे लास्ट कौन सा आता है? कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। अगर आप कंपेयर करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट 64,894 है, कैपिटल रिसिप्ट्स का अमाउंट 56,263 है, ठीक है। तो लास्ट में कौन सा आता है? कैपिटल रिसिप्ट्स आता है, ओके। रेवेन्यू सरप्लस, रेवेन्यू सरप्लस कितना परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी है? इस तरीके से सवाल पूछते हैं। फिजिकल डेफिसिट कितना परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी है? इस तरीके से सवाल पूछते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया होगा तो यू विल बी एबल टू गेट की व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ओके। रेवेन्यू सरप्लस कितना परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी है? 0.80% ऑफ जीएसडीपी है। वही जब हम बात करेंगे फिजिकल डेफिसिट की, कितना परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी है? 2.98%। अगर हम क्रोर्स में बात करेंगे तो कितना? 32,718.31 करोड़, ठीक है। 32,718.31 करोड़, ये फिजिकल डेफिसिट का पूरा चीज़ आप याद कर लीजिए, ठीक है। 2.9% of GSDP within the FRBM limits of 3%, तो ठीक है। FRBM जो लिमिट कितना दिया गया था वहाँ पे 3% ऑफ GSDP दिया गया था। वी आर विद इन द लिमिट, देन दैट्स गुड, ठीक है। वी आर विद इन द लिमिट। लिमिट कितना है? 3% है, लेकिन हमारा बिहार का फिजिकल डेफिसिट कितना है? 2.9% ऑफ GSDP है, ओके। सो यू रियली नीड टू नो व्हाट इज FRBM एक्ट। कब आया था? 2003 में आया था। कौन लाए थे? यशवंत सिंह, इन्होंने एनेक्ट किया था वो, ठीक है। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए कि टारगेट इन्होंने कितना रखा था। फिजिकल डेफिसिट का कितना रखा था? 3% रखा था। वही रेवेन्यू डेफिसिट का कितना रखा था? 0% रखा था, या 0.5% इस तरीके से रखा था। तो ये आपको पता होना चाहिए। नो इश्यूज़। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये बेसिक्स जो भी है बजट को लेके, ये इसके ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर लाऊंगी, अगर आपने कहा, अगर आप कहेंगे तो, ठीक है, ओके। तो हमने रेवेन्यू सरप्लस देख लिया, 0.80% ऑफ जीएसडीपी। रेवेन्यू सरप्लस कितना है? 0.80% ऑफ जीएसडीपी। फिर हमने फिजिकल डेफिसिट भी देखा, इसको मैं जूम करूंगी और ज़्यादा, है ना, ओके। हाँ, फिजिकल डेफिसिट भी हमने देखा कितना है? 2.98% ऑफ जीएसडीपी। 2.98% ऑफ जीएसडीपी विद इन द FRBM लिमिट 3%। तो यू शुड नो कि FRBM का लिमिट कितना है? 3%, एंड वी आर विद इन द लिमिट। दिस इज इंपॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज वी आर विद इन द लिमिट। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। फिजिकल डेफिसिट आप देख सकते हैं, अगर हर साल पूछा जाता है या फिर एक अल्टरनेट ईयर्स ये डेफिनेटली पूछा जाता है। एनुअल स्कीम आउटले फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26, तो स्कीम्स के लिए कितना अलॉट किया गया है? इतना, कितना? 1,16,750, 1,16,750 करोड़, ठीक है। 7 निश्चय 2 के लिए कितना दिया गया है? 5,972 करोड़ एलोकेटेड इन 2025-26। ये इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। 7 निश्चय कौन से है वो भी आपको पता होना चाहिए। ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट कितना है? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कितना आया है ग्रांट इन एड के तौर पे? 54,575 करोड़, 54,575 करोड़, ये आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट, एलोकेशन। ये पूछते हैं कि या तो क्रोनोलॉजी पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा किसको एलोकेट किया है, कौन से डिपार्टमेंट को एलोकेट किए हैं, या फिर टॉप 3 पूछा जा सकता है, या फिर टॉप 5 पूछा जा सकता है। एटलीस्ट यू शुड नो टॉप 3, ठीक है। एजुकेशन में सबसे ज़्यादा एलोकेट किया गया है कितना? इतना, 19.24%, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ डिपार्टमेंट एंड द थर्ड इज रोड सेक्टर। एजुकेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, रोड सेक्टर। एलोकेशन बाय डिपार्टमेंट्स, किसको कितना एलोकेट किया है? सबसे ज़्यादा कौन से डिपार्टमेंट को एलोकेट किया गया है? एजुकेशन को अलॉट किया गया है। सेकेंड इज हेल्थ डिपार्टमेंट, थर्ड इज रोड सेक्टर, ओके। ये बाकी आप देख लीजिए कि एजुकेशन के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट, उसके बाद रोड सेक्टर, होम, रूरल, एनर्जी, वेलफेयर। जस्ट
अ ग्लैंस, ऐसे नहीं कि इसको बाय हार्ट करें, जस्ट अ ग्लैंस, बट पहले के 3 तो आपको बाय हार्ट होना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, रोड सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, रोड सेक्टर। ओके, जब बात करेंगे फार्मर्स के बारे में, फार्मर्स के बारे में इन्होंने क्या कहा है, स्टेट गवर्नमेंट विल कोऑर्डिनेट। एक सेकेंड, ये बोलने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे जितना दिया गया है, ये वाला स्लाइड जो है ना, यहाँ से टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू सरप्लस, फिजिकल डेफिसिट, 2.98% ऑफ GSDP, इसके साथ साथ एनुअल स्कीम आउटले के लिए, 7 निश्चय के लिए कितना, एंड ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट कितना। ये जो स्लाइड है ना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फैक्चुअल क्वेश्चन ये पूछते हैं, एकदम फैक्चुअल, नंबर क्वेश्चन से पूछते हैं ना, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए ये जो स्लाइड है ना, इसको बाय हार्ट कीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये एक ही जगह हमने दिया है आपको, ताकि आप क्लियर कट इतना याद कीजिए, आपका बजट का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर पूछेंगे डाटा बेस्ड, कोई डाटा मतलब नंबर बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो इसी से आएगा, यहीं से आएगा, ठीक है। ओके, इससे ऊपर क्या था, ठीक है, ये तो वहाँ पर भी इंक्लूडेड है, टोटल बजट, ये भी याद रखना पड़ेगा, है ना। ओके, ये जो स्लाइड है, सेकेंड स्लाइड जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्लीज आप याद कीजिए, इसको बाय हार्ट कीजिए। देर इज नो इफ फॉर बट, देर इज नो सॉल्यूशन अदर देन बाय हार्टिंग, ठीक है, इसको बाय हार्ट कीजिए। और एलोकेशन बाय डिपार्टमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, रोड, एजुकेशन, हेल्थ, रोड, एजुकेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, रोड सेक्टर, इस तरीके से एटलीस्ट आपको टॉप 3 पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन से डिपार्टमेंट को एलोकेट किया गया है, ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने हिंदी में भी दिया, आप देख सकते हैं। जब बात करेंगे फार्मर्स के बारे में, फार्मर्स के बारे में बजट में क्या कहा गया है, ये हम देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट विल कोऑर्डिनेट विद नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन, जिसको हम NCCF भी कहते हैं, टू परचेस अरहर, मूंग, उड़द बाय फिक्सिंग MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोल्ड स्टोरेज इन ऑल सब डिविजन्स एंड ब्लॉक्स, ठीक है। जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना, स्टोर करने के लिए फूड वगैरह, हर सब डिवीजन और ब्लॉक में इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, कोल्ड स्टोरेज को, ठीक है। नेक्स्ट, तरकारी सुधा stores to be opened at block level by veg fed and PVCS मतलब प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर फेयर प्राइसिंग एंड वेजिटेबल मार्केटिंग। तो तरकारी सुधा, ये नाम याद रख लीजिए, तरकारी सुधा स्टोर्स कहते हैं इसको, तरकारी सुधा स्टोर्स टू बी ओपन्ड एट ब्लॉक लेवल। कौन ओपन कर रहे हैं, ये वेज फेड एंड PVCS, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये ओपन कर रहे हैं, कहाँ पे, ब्लॉक लेवल पे। क्या ओपन कर रहे हैं, तरकारी सुधा स्टोर्स, नाम याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है, तरकारी सुधा स्टोर्स टू बी ओपन्ड एट ब्लॉक लेवल बाय वेज फेड एंड PVCS फॉर फेयर प्राइसिंग एंड वेजिटेबल मार्केटिंग। बिहार मिलेट मिशन विल बी फॉर्म्ड, ठीक है, बिहार बाजार मिशन का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट, 5th पॉइंट क्या दिया गया है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, कहाँ कहाँ पे, कोर्स ग्रेन एट गया, ठीक है, गया में कहाँ पे, तनकुप्पा, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो मुझे माफ़ कीजिए, ठीक है। कोर्स ग्रेन जो है ये गया में एस्टेब्लिश किया जाएगा, वो सेंटर गया में एस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट, जैगरी कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा, जैगरी एट पूसा समस्तीपुर, जैगरी एट पूसा समस्तीपुर। जब बात करेंगे बिटर लीव्स एट बिदुपुर वैशाली, बिटर लीव्स एट बिदुपुर वैशाली, ठीक है। ओके, जो हिंदी मीडियम के हैं आप यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश में भी दे रखा है, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। 6th पॉइंट जो है, 6th पॉइंट क्या है, 6th पॉइंट क्या है, व्हीट प्रोडक्टिविटी डबल्ड एंड मेज बाय 2.5 टाइम्स, ठीक है, ये इनके गोल्स है। क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम इन 190 विलेजेस। बस बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि आपको ये एग्जैक्ट ऐसे याद ही कर, जैसे मैंने कहा कि सेकेंड स्लाइड आपको कंपलसरी याद करना है, तो वो कंपलसरी याद करना ही है। ये जो है, इन्होंने फार्मर्स के लिए क्या कहा है, वुमेन के लिए क्या कहा है, यूथ के लिए क्या कहा है बजट में, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ भाई, इनको व्हीट प्रोडक्टिविटी डबल करना है, मेज जो है वो 2.5 टाइम्स डबल करना है, और क्लाइमेट रेजिलियंस के बारे में इन्होंने क्या कहा है, एग्रीकल्चर प्रोग्राम 190 विलेजेस में ये करेंगे। टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम, स्पेशल प्रोग्राम फॉर मैंगो, लिची एंड मखाना। 8th क्या बताया जा रहा है, टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम, कौन से फार्मर्स को, स्पेशल प्रोग्राम फॉर मैंगो, लिची, मखाना, ये 3, मैंगो, लिची, मखाना,
ठीक है, यहाँ पे दिया है, देखिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए आम, लीची और मखाना के लिए विशेष कार्यक्रम। ठीक है, इरिगेशन वाटर टू एवरी फार्मर स्कीम एंश्योर वाटर अवेलेबिलिटी के लिए भी ये बात कर रहे हैं बजट में। एटलीस्ट यू शुड नो कि ये कौन सी चीज़ों पे फोकस करें। अगर बात करेंगे फार्मर्स की तो ये बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट विल कोऑर्डिनेट विथ एनसीसीएफ टू परचेज अरहर मूंग उड़द बाय फिक्सिंग एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके अलावा फिर इन्होंने क्या कहा कि हम कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे हर सब डिवीजन में और हर ब्लॉक में, है ना, ये बोल रहे हैं, मतलब एस्टेब्लिश करेंगे कोल्ड स्टोरेज, एस्टेब्लिश करेंगे हर सब डिवीजन और ब्लॉक्स में। फिर तरकारी सुधा स्टोर्स टू बी ओपन एट ब्लॉक लेवल बाय वेज फेड एंड पीवीसीएस। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन सेट कर सकते हैं कि तरकारी सुधा स्टोर्स कौन ओपन कर रहे हैं, वेज फेड एंड पीवीसीएस। एक ऑप्शन ए है वेज फेड, ऑप्शन बी है पीवीसीएस, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। देन यू शुड नो कि ये दोनों मिलके ये स्टोर्स को ओपन कर रहे हैं। सो बिहार मिलेट मिशन विल बी फॉर्म्ड, ये ठीक है। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कोर्स ग्रेन एट गया, जैगरी एट समस्तीपुर, बिटर लीव्स एट वैशाली, ये याद रख लीजिए। फिर वीट प्रोडक्टिविटी हम डबल करेंगे, मेज 2.5 टाइम्स, क्लाइमेट रेजिलियंस के बारे में बात किए हैं, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के बारे में बात किए हैं, कौन से स्पेशली मैंगो, लीची, मखाना जो ग्रो कर रहे हैं उनके बारे में इन्होंने फोकस किया है। फिर उन्होंने वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर भी फोकस किए हैं, मतलब इरीगेशन वाटर टू एवरी फार्मर एवरी फार्म स्कीम, ये भी इन्होंने बजट में बता रखा है। ठीक है, इतनी चीज़ें इन्होंने फार्मर्स के ऊपर बताया है, लगभग 9 पॉइंट्स है। ये आप ऊपर से देखिए, अभी मैं 2 बार पढ़ी हूँ, आप 2 बार पढ़ लीजिए तो आपको ये याद रह जाएगा। ओके, दैट्स नॉट अ बिग डील आई फील। नेक्स्ट जो है वुमेन के बारे में, चलो देखते हैं वुमेन के बारे में इन्होंने बजट में क्या कहा है। पहला पॉइंट क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ महिला हाट इन पटना। ठीक है, पटना में महिला हाट की स्थापना करेंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या दिया है, इन एवरी पंचायत गवर्नमेंट विल कंस्ट्रक्ट अ मैरिज हॉल ऑपरेटेड बाय वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, हर पंचायत में ये मैरिज हॉल ओपन करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। वो कौन ऑपरेट करेंगे, वो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ही ऑपरेट करेंगे, ये आप याद रखिए। मैरिज हॉल हर पंचायत में कौन उसको ऑपरेट करेंगे, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑपरेट करेंगे। ठीक है, ओके। जिम ऑन व्हील्स इन पटना, ट्रेनर वुमेन। ठीक है, जिम भी ये खोलेंगे वुमेन्स के लिए और ट्रेनर जो है वुमेन ही रहेगी, ये बताया जा रहा है। वुमेन के बारे में अच्छी चीज़ें ये करें। पिंक बसेस तो हमने आई थिंक बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में भी हमने पिंक बसेस के बारे में पढ़ा है, वही यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं कि पिंक बसेस फॉर वुमेन इन मेजर सिटीज़, ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स कौन रहेंगे, वुमेन। ठीक है, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, 6th पॉइंट क्या है, देखिए, कैश ग्रांट्स फॉर वुमेन ऑन परचेज ऑफ ई रिक्शा एंड 2 व्हीलर्स फॉर कमर्शियल ऑपरेशन। कमर्शियल ऑपरेशन के लिए अगर ई रिक्शा ले रहे हैं वुमेन तो उनको कैश ग्रांट दिया जाएगा, यही बता रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या सुविधा ये देंगे बजट के अंदर, इन्होंने वुमेन को लेके क्या क्या सोच रहे हैं, यही मैं बता रही हूँ। ठीक है, पिंक टॉयलेट्स फॉर वुमेन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में पिंक टॉयलेट्स रहेंगे औरतों के लिए, महिलाओं के लिए। जीविका दीदी एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन विद द हेल्प ऑफ IIM कोलकाता। ठीक है, 9th क्या है, वुमेन मैनेज रिलीजियस टूरिज्म स्कीम्स टू स्टार्ट ऑन छठ पूजा। ठीक है, छठ पूजा के बारे में भी ये बोल रहे हैं। दैट्स इट। तो इतने ये 9 पॉइंट्स जो है ये वुमेन के बारे में। 9 पॉइंट्स हमने फॉर्मर्स के बारे में देखा, 9 पॉइंट्स हमने वुमेन के बारे में देखा। टफ है क्या, कुछ ऐसा है क्या कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये नॉर्मल से चीज़ें बोल रहे हैं कि हम महिला हाट खोलेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, हर पंचायत में मैरिज हॉल खोला जाएगा, जिम भी हम ओपन करेंगे, ट्रेनर वुमेन ही रहेगी। पिंक बसेस के बारे में बात कर रहे हैं, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं। ई रिक्शा लेंगे तो आपको कैश ग्रांट किया जाएगा, इसके बारे में बता रहे हैं। पिंक टॉयलेट्स फॉर वुमेन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में पिंक टॉयलेट्स ये ओपन करेंगे। जीविका दीदी एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन विद द हेल्प ऑफ IIM कोलकाता, साथ ही साथ वुमेन मैनेज रिलीजियस टूरिज्म स्कीम्स टू स्टार्ट ऑन छठ पूजा। ठीक है, नेक्स्ट हेल्थ सेक्टर। जब बात करेंगे हेल्थ सेक्टर की, देखते हैं कि हेल्थ सेक्टर के अंदर इन्होंने क्या क्या कहा है बजट में।
बिहार कैंसर केयर सोसाइटी विल बी एस्टेब्लिश्ड, मतलब एक कैंसर केयर सोसाइटी एस्टेब्लिश करेंगे ये। कैंसर हॉस्पिटल्स विल बी ओपन इन बेगूसराय, दिस इज इंपॉर्टेंट, कहाँ पे ओपन किया जाएगा ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैंसर हॉस्पिटल्स विल बी ओपन इन बेगूसराय, मैं सेकेंड पॉइंट पढ़ रही हूँ, ठीक है। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल क्या है, ये अस्पताल खोला जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, आज मैं ज़्यादा फंबल कर रही हूँ मुझे पता है, प्लीज़ एडजस्ट। मुख्यमंत्री बालिका प्रतिरक्षण योजना टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट ह्यूमन व्हाट इज दिस पैपिलोम वायरस वैक्सीन टू गर्ल्स एज 9 to 14 टू प्रिवेंट सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर के बारे में भी बजट में फोकस किया गया है, ठीक है। ओके, डिक्लाइन रेट अंडर मैटरनल मोर्टेलिटी आर 62% से 56, मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी में डिक्रीज हमको देखने को मिला है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी भी हम कहते हैं ना, फ्रॉम अगर 2004-06 से लेके 2018-20 देखेंगे, एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी है 2005-2020 से अगर हम देखेंगे, कंपेरिजन करेंगे तो 62% से 56%, मतलब डिक्रीज हुआ है, अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू NFHS रिपोर्ट, बिहार रैंक्स थर्ड इन द SDG 6 विद द स्कोर ऑफ 98। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि SDG 6 गोल क्या कौन सा है, ठीक है। चलिए बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स विल बी बिल्ट इन भागलपुर, नालंदा एंड ईस्ट चंपारण, ठीक है। ये क्या है वो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में भी हमने कवर कर रखा है ये ऑलरेडी, ठीक है। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड अनाउंस्ड इन विच 25 crore एज अ प्राइमरी सीड फंड विल बी इन्वेस्टेड, ओके। एयरपोर्ट इन पूर्णिया बीइंग कंस्ट्रक्टेड, पूर्णिया में एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट इन्होंने, अच्छा हिंदी मीडियम वालों को भी देखना पड़ेगा ना, तो आप देखिए, आई थिंक इट्स विजिबल ना। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉलर एयरपोर्ट्स एट राजगीर, सुल्तानगंज, फिर कहाँ पे रक्सौल, वाल्मीकि नगर, सुपौल, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा, मुजफ्फरपुर, ठीक है। आपको लगता है क्या इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है? नहीं, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू कि ये सब चीज़ें इन्होंने बोल रखा है बजट में, ठीक है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इज बीइंग बिल्ट इन फतुहा। गोवर्धन यूनिट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन 31 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। गोवर्धन यूनिट्स जो है 31 डिस्ट्रिक्ट में कंस्ट्रक्ट किया गया है। सेवेंथ पॉइंट क्या है, सातवां पॉइंट क्या है, फंड्स एलोकेटेड फॉर स्मार्ट सिटी मिशन कहाँ कहाँ पे, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर एंड बिहार शरीफ। देखिए इस तरीके से रेयरली सवाल पूछते हैं, क्योंकि बजट मतलब BPSC बोर्ड के दिमाग के अनुसार बजट मतलब फैक्चुअल डाटा, फिजिकल डेफिसिट कितना है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ GSDP, या फिर टोटल बजट कितना है इस बार का, या कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कौन सा ज़्यादा है, या फिर क्या कहते हैं वो कौन से डिपार्टमेंट को ज़्यादा एलोकेट किया गया है, कौन से, एजुकेशन है ना, ऐसे सवाल पूछते हैं। बाकी जो इन्होंने फॉर्मर्स के बारे में क्या कहा है, वुमेन्स के बारे में क्या कहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इन्होंने क्या बात की है, ये बस हमें एक दो बार देख लेना है, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सच प्रेस्टिजियस एग्जाम कॉल्ड BPSC, जहाँ पे कोई SDM बनेंगे, कोई DYSP बनेंगे, बड़े बड़े पोस्ट अगर हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वी मस्ट नो कि ये क्या बताया जा रहा है बजट में बिहार को लेके, बिहार के डेवलपमेंट को लेके। तो एटलीस्ट इंटरेस्ट के तौर पे ये पढ़िए कि यू शुड नो दिस, है ना। खादी मॉल्स विल बी एस्टेब्लिश्ड इन दरभंगा, मुंगेर, गया, सारण, भागलपुर, सहरसा, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट क्या है, हरिहरनाथ मंदिर टू बी डेवलप्ड ऑन द लाइन्स ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल। क्या ये मैंने कवर नहीं किया है क्या बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में? बिल्कुल किया है। आर्कियोलॉजिकल साइट टू बी डेवलप्ड इन लाल पहाड़ी, लखीसराय, ठीक है। नेक्स्ट 11th पॉइंट क्या है, इंडस्ट्रियल पार्क इज बीइंग डेवलप्ड इन डोभी, गया। इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ डेवलप किया जा रहा है, ऐसे वन लाइनर पूछा जा सकता है, तो डोभी, गया, ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। जब बात करेंगे एनवायरमेंट की, एनवायरमेंट के बारे में इन्होंने क्या कहा है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट फेज ऑफ हाइब्रिड डोपलर वेदर रेडार नेटवर्क एट वेस्ट चंपारण एंड भागलपुर, इंपॉर्टेंट, जी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ₹100 crore एलोकेटेड टू बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। अगर ये पूछेंगे कि बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम के लिए कितना एलोकेट किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 100 crore एलोकेट किया है। ऑप्शंस में दे सकते हैं 100 crore, 200 crore, 300 crore, 400 crore या नन ऑफ द अबव, तो यू शुड नो कि 100 crore, ठीक है। बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड इन मुंगेर, कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है,
है? बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंगेर में एस्टेब्लिश किया गया है, ये आप याद रख लीजिए। फोर्थ पॉइंट, जल जीवन हरियाली अभियान हैज बीन प्रेज्ड एट COP28 इन दुबई। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 दुबई में जो हुआ था, वहाँ पे इसके ऊपर प्रेजेस किए हैं। ठीक है, प्रशंसा की गई है। ओके, नेक्स्ट कैट्स। कैट्स मतलब कंजर्वेशन एश्योर टाइगर स्टैंडर्ड, प्राइज टू वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण को प्राइज मिला है, इसके बारे में भी ये बता रहे हैं। नेक्स्ट एनटीसीए। एनटीसीए का फुल फॉर्म क्या है? एनटीसीए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अप्रूव्ड कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू बी द सेकेंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार। ये हमने बिहार करंट अफेयर्स में कवर किया है। इनफैक्ट अभी जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया है बिहार करंट अफेयर्स का, वहाँ पे ये कवर किया गया है ना। कैमूर में सेकेंड क्या होगा? टाइगर रिजर्व सेंचुरी बनेगा। 56 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड ODF प्लस। 56 कितने, ऐसे अगर पूछेंगे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बट ये याद रख लीजिए। नेक्स्ट, पटना नगर निगम हैज़ बीन डिक्लेयर्ड वाटर प्लस, ये आप याद रख लीजिए बस। अभी अदर इनिशिएटिव्स देखेंगे। अब हमने फार्मर्स देख लिया, वुमेन के बारे में देख लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा कि बजट में क्या कहा गया है, साथ ही साथ फिर कौन सा देखा? एनवायरनमेंट के बारे में देखा। जब अदर इनिशिएटिव्स देखेंगे और क्या क्या चीज़ के बारे में इन्होंने कहा है बजट में, तो माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड एट हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बतूर, चेन्नई। ठीक है, माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड। नेक्स्ट, अंडर CM SC/ST हॉस्टल ग्रांट स्कीम स्कॉलरशिप डबल फ्रॉम 1000 to 2000 पर मंथ। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ये वाला। ठीक है, आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? बिहार हैज बीन अवॉर्डेड एमर्जिंग स्टेट्स इन स्पोर्ट्स अवॉर्डेड बाय FICCI फिक्की। ओके, मिथिला चित्रकला संस्थान हैज बीन अवॉर्डेड RBI सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अवार्ड। अगेन इंपॉर्टेंट। अदर इनिशिएटिव में सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है देखते हैं। अंडर बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी 2024 ₹2 crore to ₹4 crore फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड। 2 करोड़ से लेके 4 करोड़ फाइनेंशियल असिस्टेंस ये प्रोवाइड करेंगे बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी के लिए। 15 लाख स्ट्रीट लाइटनिंग अंडर मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना इन ऑल ग्राम पंचायत, सारे ग्राम पंचायत। यूजुअली ना, अगर ये स्टेटमेंट मान लीजिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, वन लाइनर नहीं है, कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर ये स्टेटमेंट आ गया आपके एग्जाम में कि 15 लाख स्ट्रीट लाइटनिंग अंडर मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना इन ऑल ग्राम पंचायत, जैसे ही ऑल देखेंगे, बड़े बड़े दिग्गजों ने कहा है कि ऑल इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट, वो गलत होगा, आप उसको गलत मानिए। देखिए, वो हमेशा सही नहीं होता है। ठीक है, यू शुड नो द फैक्ट, यू शुड नो द फैक्ट। फैक्ट क्या है? सारे ग्राम पंचायत में ये करेंगे, ये योजना चलेगा। तो याद रखिए, all extreme statements are not always right, सॉरी नॉट ऑलवेज रॉन्ग। एक्सट्रीम स्टेटमेंट हमेशा गलत होंगे ऐसा आप मत समझिए, कभी कभी सही होंगे। आप देखिए, 15 लाख स्ट्रीट लाइटनिंग अंडर मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना इन ऑल ग्राम पंचायत, अगर ये स्टेटमेंट आया तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, तो 28 मिनट्स में हमने आपका सारा बजट, बिहार का बजट कवर किया है। जो बताना था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से डेफिनेटली सवाल पूछा जाता है, वो है सेकेंड स्लाइड। लेट मी शो यू वंस अगेन। ये जो स्लाइड है ना, लिख के लीजिए, यहाँ से सवाल डेफिनेटली पूछा जाएगा। अगर बजट से सवाल पूछा जा रहा है तो यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, कोई भी पॉइंट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ इसी से यही पॉइंट पूछा जाएगा या वही, बट ये जो स्लाइड में, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, यहाँ से डेफिनेटली सवाल पूछा जाएगा। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इकोनॉमी में, जहाँ 5 से 6 सवाल डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये फोकस एरिया रहता है। अगर आप ये एक स्लाइड भी आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। रही बात बाकी के 15 स्लाइड्स जो 14 स्लाइड्स जो है, दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन
एलोकेशन कितना दिया गया है, या फिर फार्मर्स के बारे में क्या बताया है, वुमेन्स के बारे में क्या बताया है, हेल्थ सेक्टर के बारे में क्या बताया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या बता रखा है, एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बता रखा है क्या। यहाँ से भी ये आप एक दो बार ये देख लीजिए, मैं इसलिए बोल रही हूँ। या तो यहाँ से वन लाइनर स्टेटमेंट ये क्रिएट कर सकते हैं कि बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम को गवर्नमेंट ने कितना एलोकेट किया, तो आपको पता होना चाहिए कि 100 करोड़ एलोकेट किया है। तो ये आप एक दो बार देख लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। दिस इज़ नॉट अ बिग डील फॉर यू ऑल, है ना। आप इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप ये भी कर ही सकते हो। तो बजट आप प्लीज़, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से 100% सवाल पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। लगभग 15 स्लाइड्स ही, अगर पहले का करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है ये छोड़ देंगे तो जो बाकी के 15 स्लाइड्स है, बस इतना ही तो आपको याद करना है ना। तो इतना आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और रही बात ये बेसिक्स जो है, बजट के जो बेसिक्स है, जैसे रिसिप्ट्स क्या है, रिसिप्ट्स में दो टाइप्स है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, बजट डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट क्या है, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, FRBM एक्ट क्या है। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है या फिर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, वी विल ब्रिंग वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।